हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भागवत कथा में, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो अपना मूल्यवान समय निकाल के जुड़े हैं आज के कथा में। तो हम देख रहे हैं प्रभुपाद जो है सैन फ्रांसिस्को में अभी इस्कॉन की स्थापना कर रहे हैं, और वहां पे भी उनको काफी संघर्ष देखना पड़ा। और जब मैंने लीलामृत पढ़ा तब मुझे मालूम चला, यहाँ पे वर्णन किया गया है सैन फ्रांसिस्को जो है पूरा शहर जीसस क्राइस्ट के एक परम भक्त थे जिनका नाम था सेंट फ्रांसिस। तो सेंट फ्रांसिस के नाम पे सैन फ्रांसिस्को नाम पड़ा था। तो यहाँ पे अभी जब कोई प्रचार करना चाहता है और जो है भक्ति की स्थापना करना चाहता है तो हमेशा उनको बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी मुश्किलें उनको देखनी पड़ेगी। कल हमने चर्चा किया वैलेंटाइंस डे के दिन, प्रगाढ़ प्रेम यही स्वभाव विचार, निज दुख विघ्न आदि न करे विचार। कि अगर किसी को प्रगाढ़ प्रेम है, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यार है, तो उस प्यार में कभी किसी को दुख और जो मुसीबतें होती हैं, तकलीफ होती हैं, तो उसका कोई विचार नहीं करता। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद को प्रचार करना था पूरे विश्व भर में, भक्ति देना था लोगों को, तो वहां पे कैसे कैसे मुश्किलें आती हैं। तो बोलते हैं कि प्रभु एक मिस्टर प्राइस करके थे, तो उसने ब्रह्मानंद को आके बोला कि आप मुझे $1000 दीजिए और मैं आपको इस्कॉन के लिए बिल्डिंग देने में मदद कर दूंगा। तो अभी ये जो है ब्रह्मानंद ने बिना सोचे समझे, बिना प्रभुपाद से पूछे $1000 दे दिया। और प्रभुपाद का जवाब है, प्रभुपाद ने तुरंत चिट्ठी लिखा और बोले कि आपने बड़ी गलती कर दी है, मुझे लगता है आपने $1000 उसको दे के हमारा इस्कॉन का नुकसान करा दिया है। और आपको जजमेंट होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि किसको पैसा देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो वो बोलने लगे कि मैं नाराज नहीं हूँ आपसे, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम उसको पैसा नहीं देना चाहिए था। तो वो हमारा से समय लेके से ले रहा है और वो अपनी सिर्फ बातें बार बार अलग अलग तरह से बोल रहा है। तो अगले बार वो कुछ पैसा मांगेगा तो आप सामने से ना बोलिएगा। तो देखिए, बिना प्रभुपाद को बोले हुए ये इतना बड़ा जो है अमाउंट उन्होंने $1000 दे दिया। तो कई बार लोगों को लग रहा था नहीं, प्रभुपाद तो सन्यासी हैं, प्रभुपाद तो कलकत्ता से हैं, उनको ये सब क्या मालूम विदेश में कैसे कार्य करना है। लेकिन प्रभुपाद एक तो भक्त भी थे और दूसरा उनको बिजनेस का भी अच्छा अनुभव। तो प्रभुपाद को क्या है, लोगों की पहचान थी। कई बार हो सकता है कि लोगों को टेक्निकल चीजें नहीं मालूम हो, सीनियर लोगों को, लेकिन उनको लोगों की पहचान होती है। तो अभी जैसे ही मिस्टर प्राइस पहली बार प्रभुपाद से मिला था तो प्रभुपाद को योर एक्सीलेंसी करके बोल रहा था। तो जिस ये जो है सही आदमी नहीं है। और बंगाली में कहावत भी है, अति भक्ति चोरे लक्षण, है कि उनके जो अमेरिकन शिष्य प्रभुपाद को मालूम था जो बिजनेस करने आते हैं, धंधा करने आते हैं, वो कभी भी धोखा देने के लिए तैयार हैं। और ये भी नहीं मालूम में और बाहर की दुनिया में तो गलत है और के देगा, तो इसलिए मैंने उसको दिया हुआ है। और फिर बोलते हैं कि ब्रह्मानंद को मुश्किल हो रहा था क्योंकि जब वो फोन करता था तो प्रभुपाद मिलते नहीं थे और चिट्ठियां भेजते थे। तो ऐसा उनको लग रहा था कि वहां से प्रभुपाद को ये वापस बुलाना चाहते थे, तो कई बार चिट्ठियां भी नहीं पहुंच रही थी। और फिर वहां पे जो है मिस्टर टाइलर करके एक और में जो लॉयर थे, तो प्रभुपाद के शिष्य जो हैं वो हमेशा सुनते थे, लेकिन इस जो मामला था लग रहा था कि भाई इस्कॉन का और उसका पैसा जो है वो ऐसे लोग लूट के लेके जा रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद जो है मुकुंद को बुलाए और मुकुंद से चर्चा करने लगे कि ये गलत कार्य किया है, इसको किसने कहा था पैसा देने के लिए। तो
फिर जो है ब्रह्मानंद का उसने उनको ऐसे ही लग रहा था कि वो हमेशा मदद कर रहा है और वो जो है मीठी मीठी बातें कर रहा था। तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि कई बार लोग मीठी मीठी बातें करते हुए लोग घुमाने की बहुत कोशिश करते हैं और फिर बोलते हैं कि प्रभुपाद ने बताया कि आप लोग जो है साथ में मिल के चर्चा करके जो है आप लोग जो है कृष्ण भक्ति भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसको इष्ट गोष्ठी करके बोलते हैं। अब ये देखिए, इष्ट गोष्ठी का जो कंसेप्ट है वो प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में थे तब से प्रारंभ किया। इष्ट गोष्ठी मतलब भक्त लोग सब साथ में मिलें और जो है आध्यात्मिक चीजों के ऊपर चर्चा करें। जो गुरु ने उनको शिक्षण दिया है, जो गुरु ने उनको आध्यात्मिक चीजें बताई हैं, तो उसे इष्ट गोष्ठी बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो यही इष्ट गोष्ठी कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि जो भक्त होते हैं वो इस तरह से आपस में बैठ के जो है चर्चा करते हैं। हाँ, शारीरिक रूप से मिल सकें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम शारीरिक रूप से नहीं मिल पा रहे हैं। हम लोग दोनों सब लोग अलग अलग जगह पे हैं। तो आलाप जी जर्मनी में हैं, तो वो बता रहे थे कि उनके साथ अभी एक मयूर करके जो है उनके मित्र हैं जो जर्मनी में हैं, वो भी जुड़ गए हैं। तो मयूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं। आपका कई बार मैंने नाम देखा, पर असली बात यह है कि हमारे बॉम्बे के ग्रुप में, मलाड के ग्रुप में भी एक मयूर है। तो जब भी वो मयूर देखता था तो मुझे लगा हाँ ये मलाड का ही मयूर है। तो अभी इन्होंने बताया कि नहीं, ये आपका मलाड का मयूर नहीं है, जर्मनी का मेरा दोस्त मयूर है। तो मैंने बोला चलिए अच्छी बात है, लोग और जुड़ते जा रहे हैं भागवत कथा से। तो देखिए कहीं पे भी हो, हाँ, अगर हम यहाँ पे जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं इष्ट गोष्ठी करना चाहिए, मतलब मिल के हमें कथा सुनना चाहिए। और कृष्ण भगवान भी गीता में 10वें अध्याय में बताते हैं 9वें श्लोक में, मच्चिता मदगता प्राणार बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो हम संतुष्ट कब होंगे अपने जीवन में? जब हम हरि कथा जो है भक्तों के संग में श्रवण करेंगे। देखिए, अगर आप आज आनंदित नहीं हैं तो ये मत सोचिए कि आप कल आनंदित हो पाओगे और परसों आनंदित हो पाओगे, एक साल बाद आनंदित हो पाओगे या भविष्य में आनंदित हो पाओगे। आपके पास जो सामग्री, आपके पास जो चीजें हैं, उससे आपको संतुष्ट होना जरूरी है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमें मेहनत नहीं करना है, लेकिन आपको मानसिक अपनी स्थिति ये बनानी चाहिए कि जो मेरे पास है उससे मुझे पूरी तरह से कृष्ण भक्ति करके संतुष्टि होनी है। ऐसा नहीं कि मानसिक रूप से सोच लिया हाँ मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, बिना भक्ति के, वो आपको प्रामाणिक संतुष्टि नहीं देगा। अगर आप आध्यात्म से जुड़ जाते हैं भगवान के नाम जप करने से, भगवान की कथा सुनने से, जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो हरे कृष्णा महामंत्र का जप है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितनी तीव्रता से, जितना ध्यान पूर्वक हम जप करेंगे, उतना हम कृष्ण के संपर्क में रहेंगे। संख्या पूर्वक गान नान नति भी, तो संख्या पूर्वक मतलब हमें गिनती रखना चाहिए। तो संख्या पूर्वक शब्द आता है, संख्या मतलब काउंटिंग, कि हमें गिनना चाहिए कितना। तो कई लोग बोलते हैं मैं दिन भर कर सकता हूँ भगवान का नाम का ध्यान और जप। तो दिन भर कर सकते हो तो माला पे करके बताओ, क्योंकि आप माला करोगे तो मालूम चलेगा आप कितना भगवान का नाम जप कर रहे हो। तो 2 माला 4 माला जो है जितना भी होता है, फिर धीरे धीरे लोग 8-16 माला पे आते हैं। और जो भक्ति में और प्रगति करना चाहते हैं हम उनको बोलते हैं और भी माला करिए। तो जितना ज्यादा आप माला करेंगे उतना आपका शुद्धिकरण होगा, उतना आप भगवान के संपर्क में आएंगे। और जितना ध्यान पूर्वक, जैसे बोलते हैं क्वालिटी ऑफ चैंटिंग ऑल्सो मैटर्स, मतलब किस तरह से आप जप कर रहे हैं, आप पूरा ध्यान पूर्वक प्रार्थनाशील होके कर रहे हैं तो उसका भी असर आता है। तो आप रमन्ति च तुष्टन्ति च रमन्ति च, तो आप संपूर्ण रूप से तृप्त हो सकते हैं, संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। तो देखिए आज के तारीख में हमने देखा, भागवत में लिखा है कि लोग हमेशा विचलित रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। और मॉडर्न मेडिकल टर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो पीपल स्ट्रेस में है, फ्रस्ट्रेशन में है, डिप्रेशन में है। तो उसका कारण ये है क्योंकि वो पूरी तरह से मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है। और उसका एक ही तरीका है, वो है भगवान के साथ हमें संपर्क बनाना होगा, भगवान की भक्ति करनी होगी। तो फिर हमें भौतिक रूप से कुछ ज्यादा मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, अगर किसी के पास कम हो या ज्यादा हो, दोनों समय में वो पूरी तरह से स्थिर रह सकता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मिस्टर प्राइस ने बोला था मुझे थोड़ा पैसा चाहिए जिससे मैं पिट्सबर्ग जा सकूं और वहां पे मैं
कई डोनर से मिल सकूंगा और उनसे फिर आप लोग के लिए बिल्डिंग अरेंज कर सकता हूँ। तो फिर बोलते हैं कि उन्होंने सत्स्वरूप से चर्चा किया था। तो अच्छा, अभी यहाँ पे प्रभुपाद दूसरा बता रहे हैं कि गर्ग मुनि जो ट्रेजरर थे उनको बोले कि आप जब भी खर्चा कर रहे हो आपको वाउचर बनाना चाहिए और उस पे ट्रेजरर और सेक्रेटरी दोनों का साइन होना चाहिए। तो ऐसे प्रभुपाद ने वो सिस्टम बना के रखा था, जैसे कंपनियों में सिस्टम होते हैं कि 2 लोग साइन करें तो फिर वो जो खर्चा है वो प्रमाणिक हो। तो अभी यहाँ पे इसको लेके काफी ये हो गया था। तो अभी प्रभुपाद बोले ब्रह्मानंद को कि अगर वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा तो उसने बोला था कि मैं बाकी पैसे आपको लौटा दूंगा। तो प्रभुपाद ने बोला तुरंत ले लो। पिट्सबर्ग जाने आने का खर्चा मांगा था जो $250 तक ही रहता है, फिर $750 उससे वापस ले लेना। तो अभी ये बहुत सारा जो है उनका चर्चा चलता रहा कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। और फिर उसने बोला कि मुझे जो है मिस्टर हॉल मिले हैं, वो $1 लाख का बिल्डिंग दिला सकते हैं, पर उसके लिए पहले भक्तों को $5,000 डालने। अगर हमें $5,000 हम देंगे तो उसके पीछे से मिस्टर हॉल जो है $1 लाख का बिल्डिंग हमें दिलाएंगे। देखिए, बाहर की दुनिया हमेशा लूटने के लिए बैठी है और अगर हम चौकन्ने नहीं रहे तो देखिए कैसे घुमा देते हैं ये करता। अब यहाँ तक कि हमारे राज बिहारी मंदिर जो जूहू इस्कॉन है, उन्होंने एक प्लॉट लिया मीरा रोड में राधा गिरधारी मंदिर में। उनके अच्छे लॉयर्स थे और सब लोगों ने पूरा स्टडी करके लिया। फिर भी मालूम चला, लेने के बाद डील हो गया, सब फाइनल हो गया, उसके बाद मालूम चला कि उसमें तो कोर्ट केस लगा हुआ है, वो डिस्प्यूटेड है, तो पूरा पैसा अटक गया। तो जो पैसा लैंड दे के बैठा था उसने पूरे पेपर वेपर दिखाए थे, वो सब बेच दिए, गड़बड़ किए। तो देखिए, मतलब इतने बड़े बड़े मंदिरों को और इतने बड़े बड़े इतने सालों का अनुभव होने के बाद भी जो है धोखा हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी के मैटर में, बाकी सब चीजों में बहुत ज्यादा हमें चौकन्ना रहना चाहिए। तो फिर जो है कि एक आर्किटेक्ट को भी लेकर आए और फिर उसको स्केचेस दिखाए और बताए कि हम ऐसे मंदिर बनाएंगे वगैरह वगैरह, पर ये पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ। तो और फिर वो बोलने लगे, मतलब हमेशा जब भी बात करते थे वो बोलते थे, अरे मतलब बोलते ना चने के झाड़ पे चढ़ाना, बोलते अरे भगवान के ऊपर विश्वास तभी होता है जब हम आप जैसे भक्तों को देखते हैं, आप जैसे भक्ति करते हैं। तो फिर ऐसे करके वो काफी गोल 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 घुमाते थे। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं इट इज माई एडवाइस दैट यू शुड कंसल्ट मी बिफोर इशूइंग एनी फर्दर मनी। तो प्रभुपाद इतने नाराज हो गए, तो वो बोलने लगे कि बिल्कुल नहीं, आप पैसा देने से पहले पहले मेरे से पूछे, अगर मैं हाँ बोल रहा हूँ तो ही, नहीं तो बिल्कुल नहीं। और फिर जो है ब्रह्मानंद को बोले कि अगर आपको जो है $5,000 और देने हैं तो पहले सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाइए, जिससे हम वो मकान देखें और वो मकान के अगेंस्ट में वो मकान दे रहे हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, एग्रीमेंट करेंगे, उसके बाद पैसा देंगे। तो प्रभुपाद को पूरा तरीका मालूम था। फिर प्रभुपाद कीर्तनंद को लिखे एक चिट्ठी कि जब आप मंदिर लेने की बात कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि जब भी आप लोग डील कर रहे हो तो पूरा सफेद और काले में होना चाहिए, अर्थात पूरा पेपर वर्क होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बिना नहीं होना चाहिए। तो बोलते हैं कि अभी तक आप लोगों ने मिस्टर प्राइस के साथ डीलिंग किया है सिर्फ उसके ऊपर विश्वास रख के। तो बोलते विश्वास रख के बिजनेस नहीं होता है, विश्वास रख के लोगों को पैसा नहीं दिया जाता है। तो फिर उन्होंने बोला कि जो भी है पहले मार्च 1967 तक आप इसको पूरा क्लियर कर दीजिए और मुझे फिर फाइनल बताइए आप क्या कर रहे हैं। और अगर आप उधर परचेस नहीं कर रहे हो तो उधर बंद करके आप लोग को सैन फ्रांसिस्को नहीं आना है, आप लोगों को वहीं रहना है। मतलब प्रभुपाद जो है बिजनेस डीलिंग कर रहे थे, लेकिन बिजनेस डीलिंग के साथ साथ ये भी देखना चाहते थे कि उधर के भक्तों का भक्ति चलता रहे। तो प्रभुपाद दूसरे शहर में थे, वो लोग वहां पे थे, तो उनको लग रहा था कि अरे ये बिजनेस में नुकसान हो गया, ये $1,000 लेके गायब हो गया, तो अभी हम क्या करें। तो हम लोग वहाँ सेंटर बंद करके यहाँ आ जाते हैं। तो प्रभुपाद बोले नहीं, आप लोग वहीं रहिए। तो बोले ये दुनिया बहुत, द कनिंग वर्ल्ड कैन बिफूल यू एट एनी टाइम। तो दुनिया बहुत धोखा देने वाली है, प्रभुपाद उनको चिट्ठी में बोले, और आप लोग को बहुत ध्यानपूर्वक भक्ति करना चाहिए। और फिर जब कृष्ण की इच्छा होगी तब हमें वापस से जगह मिल जाएगा।
तो फिर वो प्राइस के ऊपर वापस से चर्चा हो गया और फिर अंत में प्रभुपाद ने वापस से बताया कि सेल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और वो जो है कॉन्ट्रैक्ट में सब जो है बेचने वाले सबका साइन होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब ये करना है, तब आप पैसा दे सकते हो, नहीं तो नहीं। तो फिर एक कॉन्फिडेंशियल करके प्रभुपाद ने लेटर लिखा और तो प्रभुपाद अंत में ये ब्रह्मानंद के लिए उन्होंने दिखा ऊपर से कॉन्फिडेंशियल, मतलब ये किसी के लिए नहीं, सिर्फ ब्रह्मानंद के लिए है। और उसमें प्रभुपाद ने बोल्ड में लिखा, कृष्णा की खातिर अभी एक पैसा भी तुम किसी को नहीं दोगे करके, क्योंकि प्रभुपाद को इतना चिंता हो रहा था कि मैंने एक इंस्टीट्यूशन चालू कर दिया है और अभी वो जो है इंस्टीट्यूशन में लोग ऐसे पैसे उड़ाते जा रहे हैं। अभी बताया जाता है कि प्रभुपाद ने पहली बार जो है मृदंग मंगाए थे कलकत्ता से, जो है वो मिट्टी के मृदंग थे। तो पहली बार अमेरिका में मिट्टी के मृदंग आए थे और उसको देख के जो है भक्तगण बहुत उत्साहित हो गए थे और सब लोग जो है कीर्तन के लिए तैयार हो गए थे। अभी सैन फ्रांसिस्को की बात है और वहां पे प्रभुपाद जो है असली मृदंग के साथ कीर्तन कर रहे थे। और यहाँ बताते हैं कि प्रभुपाद जब सुबह सुबह अपने शिष्यों के साथ वॉक पे जाते थे, तो प्रभुपाद 70 साल के थे और उनके सारे के सारे जो शिष्य थे वो लोग सब जवान लड़के लड़कियां थी। लड़के ही मोस्टली जाते थे, लड़कियां तो नहीं जाती थी। तो वो सब जो है प्रभुपाद का जो चलने का स्पीड था उसके साथ मैच नहीं कर पाते, सब पीछे रह जाते थे। तो प्रभुपाद इतना तेज चलते थे 70 साल की उम्र में भी, अर्थात इतना उनको उत्साह रहता था हमेशा। तो ये प्रभुपाद के बारे में बताते हैं कि प्रभुपाद ने किस उत्साह से जो है उन्होंने पूरे के पूरे जो है भक्तों को भक्ति में जोड़ा। तो कल हम लोग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में इतना चर्चा कर रहे थे, उनका हमने श्लोक भी सुना, व्यास आत्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदना। तो उसी श्लोक पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के और टिप्पणी है और आचार्य का उन्होंने बताया है कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, गुरु के आज्ञा को पालन करना। तो हम प्रभुपाद का इतना भागवतम सुन रहे हैं, रोज हम इतने सारे श्लोक और वो सब चर्चा कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो आचार्य हैं उनके तात्पर्य समझें और अपने जीवन में उतारें। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताया जाता है वो पूरा भागवतम पढ़े तो अपने गुरु के पास आए, तो गुरु ने कहा आप बताइए भागवतम का सार क्या है। तो उन्होंने बोला भागवतम का सार है हमें सब कुछ जो है शरणागत हो जाना चाहिए, वृंदावन में जाके कृष्ण को सेवा में लग जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ के। तो ये उनका पूरा भागवत पढ़ने का सार था। तो फिर उनकी परीक्षा लेना चाहते थे, तो बोले ठीक है, आपका विवाह हुआ है बचपन में, जैसे चाइल्ड मैरिज बोलते थे, ये 300-400 साल पहले की बात चल रही है। तो बोला आप कम से कम अपने बीवी के साथ जो है कुछ समय बिताइए। तो वो एक रात गए अपनी बीवी के साथ समय बिताने के लिए और फिर अगले दिन उनके गुरु ने पूछा तो कैसा रहा आपका जीवन का तत्व क्या है, कैसा रहा आपका बीवी के साथ संग। तो बोले पूरी रात मैंने उनको बिठाया और पूरी रात मैंने भागवतम सुनाया उनको। तो पूरी रात जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो अपनी बीवी थी उसको पूरी रात उन्होंने भागवतम ही सुनाया और अलग अलग तात्पर्य सुनाते रहे। देखिए, तो ये उनका वैराग्य का स्तर था, अपनी जवान बीवी को पूरी रात भागवत सुनाए। तो फिर गुरु बोले कि हाँ भैया आप पूरी तरह से भक्ति के लिए तैयार हैं। बताया जाता है जब वो भागवतम लिखते थे तो अपने गुरु के लिए, तो सब जगह बरसात होता था लेकिन सिर्फ उनके ऊपर बरसात नहीं होता। इतना उनका आध्यात्म का शक्ति था कि सब जगह बरसात हो रहा है और ऐसा नहीं कि ये किसी छत्र छाया में बैठे हैं, नहीं, ये भी कहीं खुले जगह में बैठते हैं और सब जगह पानी गिरेगा पर उनके ऊपर पानी नहीं गिरेगा। मतलब उनके ऊपर समझ लिए 3-4 फीट आसपास में कहीं पानी नहीं गिरेगा। और बोलते हैं देखिए दुश्मन भक्तों के कैसे रहते हैं, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति का प्रचार करना चाहते थे और औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिए थे, गोस्वामी थे नहीं, तो आध्यात्म के रूप में पूरा का पूरे वृंदावन में जो है लोग उत्साहित नहीं थे। तब जब ये आए और कृष्ण भक्ति देने लगे तो इनके भी दुश्मन होने लग गए और दुश्मन जो है इनको मारना चाहते थे। तो हमने भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का कहानी सुना है
कि कैसे प्रभुपाद के गुरु हैं उनको भी मारना चाहते थे। और पुलिस वालों को उन्होंने उस समय, मतलब ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज से 120 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ, 120 या 150 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस समय उन्होंने पुलिस वालों को 25,000 रुपए दिए थे। आज से 150 साल पहले 25,000 रुपए का कितना मूल्य होगा आप समझ लीजिए। और पुलिस वालों को बोला था हम इन व्यक्ति को मारना चाहते हैं, आप कुछ करिएगा मत। और पुलिस वाले ने उस समय बोला था 150 साल पहले कि वो आके भक्तिसार ठाकुर को बोले कि हाँ हम पैसा लेते हैं लेकिन साधु के लिए नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जीवन खतरे पे है। तो देखिए, जो भी कोई आध्यात्म में बदलाव लाना चाहता है उसके भी दुश्मन होते हैं। तो इनको भी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को भी बताया जाता है मारने के लिए जो है कई ऐसे गुंडों को उन्होंने भेजा था। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतने जो है ऊंचे स्तर की भक्ति में थे कि उन्होंने उनका हृदय भी परिवर्तन कर दिया। तो मतलब कोई उनको मारने आ रहा है जो प्रोफेशनल मर्डरर है, हाँ, उनका भी हृदय परिवर्तन करने में उनकी क्षमता थी। तो एक और कथा आती है कि कैसे एक भक्त थे जिनका नाम था, माता जी थी कृष्ण प्रिया माता जी। तो वो जब कथा सुन रही थी तो कथा सुनते सुनते जप भी कर रही थी। तो एक रूप कविराज जो कथा कर रहे थे तो उनको बुरा लगा और वो बोले, अरे ऐसे कैसे आप जप कर रहे हो, जप करते हुए कथा सुन रहे हो, या तो जपा करें या तो सिर्फ कथा सुनो, दोनों नहीं कर सकते। तो कृष्ण प्रिया माता जी जो थी वो बहुत नम्रता से बोलने लगी कि मैं, मेरे जीवा को आदत लग गई है, वो हमेशा अपने आप ही जप करती रहती है। तो इतना वो उच्च कोटि की भक्त थी कि उनकी जीवा अपने आप बोलते हैं जप करती रहती। तो रूप कविराज ने क्योंकि इनका अपराध किया था तो फिर वो भक्ति से बाहर बाहर निकल गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी प्रवचन सुनते सुनते जपा करें। ये एक कृष्ण प्रिया बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, वो कर सकते हैं। हम लोगों को कथा के समय कथा सुनना चाहिए और जपा के समय जपा करना चाहिए। जो बहुत ही ऐसे स्तर के भक्त हैं जो हमेशा ही जप करते रहते हैं तो उनके लिए एक अलग बात है। तो अभी हम भागवत में आ जाते हैं। हम लोग ने 41 श्लोक तक चर्चा की और कल हमने सुना था कि कैसे ब्राह्मण वैष्णव को भोजन कराना चाहिए। अगर आप वैष्णव को भोजन करा रहे हैं तो उससे आप वास्तविक रूप में भगवान विष्णु को भोजन करा रहे हैं, क्योंकि विष्णु भगवान जो है ब्राह्मणों या वैष्णव के मुख से खाते हैं। और हमने ये भी सुना कि पुराण में बताया गया है जो राक्षस गण है वो ब्राह्मण के रूप में पैदा होते हैं कलयुग में, जिनको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसलिए जो वैष्णव है वही सबसे उत्तम भक्त हैं। और यहाँ पे हमने चर्चा भी सुना कि कैसे अद्वैत आचार्य जो अपने पिताजी का श्राद्ध होता है उसका पहला भोज जो है वो हरिदास ठाकुर को खिलाते हैं। और हरिदास ठाकुर को खिलाते हुए बोलते हैं कि आपको खिलाना मतलब जो है हजारों लाखों, जो है लाखों ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है, क्योंकि आप इतने शुद्ध भक्त हैं, आप इतने बड़े वैष्णव हैं। तो अभी जो है आगे श्लोकों में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे 42 श्लोक पे आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो शास्त्रों में उनके बारे में उल्लेख किया गया है कि उनके क्या गुण होने चाहिए। आर एक्सेप्टेड विथ फेथ बिकॉज द इंजेक्शन ऑफ वेदास आर एक्सेप्टेड विथ फेथ, ऑस्टेरिटी, स्क्रिप्चुरल कंक्लूजन। तो ये जो है ब्राह्मणों के बारे में बताते हैं कि क्या ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए। भागवत में पृथु महाराज बता रहे हैं कि वो हमेशा मन और इंद्रियों को वश में करते हैं, वो हमेशा ध्यान में रहते हैं, भगवान के ध्यान में रहते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उनको पूरी तरह से भगवान पर श्रद्धा होती है और वो हमेशा तपस्या करते हैं। तो ये जो है ब्राह्मणों का धन होता है। तो ब्राह्मण का धन क्या है? तपस्या। वो तपस्या क्यों करते हैं? अपने शुद्धिकरण के लिए और लोगों के कल्याण के लिए। तो बोलते हैं कि जिस तरह से हमारा चेहरा हम आईने में देखते हैं तो उसी प्रकार से जो ब्राह्मण है वो भक्ति करके उसको अपने जीवन का उद्देश्य है पूरी तरह से समझ में आता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कलयुग में यहाँ पे लिखा है कि ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इन श्लोकों में दिया गया है। तो इसका फायदा उठा के जो ब्राह्मण परिवार है वो लोग ब्राह्मण भोज
भोजन प्राप्त करते हैं सिर्फ इसी योग्यता से कि वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। पर ब्राह्मण जो है, जैसे हमने चर्चा किया है, ब्रह्म जानति इति ब्राह्मणा, अर्थात एक ब्राह्मण मतलब जो पूरी तरह से भगवान पे केंद्रित हो, भगवान को समझ रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है और वो भक्ति सब लोगों को दे रहा है, वो है असली ब्राह्मण। उसको पूरा शास्त्रों का सार मालूम है। और प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, गीता में बताया है, वेदेश सर्वे अहमेव वेदो, पूरे वेदों का सार क्या है? कृष्ण भगवान को जानना। तो अगर वो कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं, तो वो असली ब्राह्मण। तो फिर बोलते हैं जो एक वैष्णव होता है वो जो है हमेशा दिव्य स्तर पे रहता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के बारे में और उनके शुद्ध भक्ति के बारे में प्रचार करता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए पूरी श्रद्धा से, और सिर्फ अपने ज्ञान के लिए नहीं, लेकिन दूसरों को भी ज्ञान देने के लिए। और हमें पूरा श्रद्धा होना चाहिए भगवान पे और उनके शब्दों पे। तो यहाँ पे मंगल शब्द का प्रयोग आया है इस श्लोक में। तो हमने श्लोक नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ आप लोग को जो है परपट में से बता रहा हूँ। मंगल मतलब शुभ। तो श्रीधर स्वामी बताते हैं कि मंगल मतलब, मंगल का मतलब क्या है? तो वो बोल रहे हैं कि कृष्ण भक्ति के लिए जो भी अच्छा है वो हमें स्वीकार करना चाहिए, वो मंगल है। और कृष्ण भक्ति के लिए जो भी अच्छा नहीं है वो सब अमंगल है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य है। तो फिर बोल रहे हैं प्रभुपाद कि हमारे लिए मंगल और अमंगल क्या है? मतलब ये जो 4 नियम है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें इलिसिट सेक्स नहीं करना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है। तो ये सब चीजें अमंगल है, ये सब हमें नहीं करना है। और रोज हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, एटलीस्ट 16 राउंड्स। प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो अगर हमें अपना जीवन मंगलमय बनाना है तो प्रभुपाद यहाँ पे इस 42 श्लोक में 21वें अध्याय में बता रहे हैं, अगर कोई भी जीव 16 माला करेगा और ये 4 नियम का पालन करेगा तो उसका जीवन पूरा मंगलमय हो सकता है। और फिर बोलते हैं कि तब हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ प्रभुपाद बता रहे हैं, वो हमें प्राप्त होगा। और फिर बोलते हैं कि इस तरह से आप जब 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम कर रहे हैं, तो आपको उस परिस्थिति में पहुंचना है जब आप हमेशा भगवान का चिंतन कर सकते हैं। तब एक समय आएगा जब आप भगवान को साक्षात रूप से जो है सामने देख पाएंगे। तो फिर बोलते हैं कि 16 माला जब कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, और उसको करते करते आप ऐसा स्थिति में आए जहां प्रभुपाद बताते हैं आप 24 घंटे जो है भगवान का मनन कर रहे हैं, भगवान का महामंत्र जप कर रहे हैं। तब आप ऐसी प्रगति करेंगे कि आप जो है भगवान को देखने के लिए योग्य हो सकते हो। तो कई लोग बोलते हैं आप हमें भगवान दिखा सकते हो, कि आप हमें भगवान दिखा सकते हो क्या? तो अगर भगवान को आपको देखना है तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो पहले शुरुआत में 4 नियम पालन, 16 माला जप, और फिर ऐसा करते करते आपको उस स्तर पे आना चाहिए जब आप पूरा दिन भगवान का नाम स्मरण कर सके, नाम जप कर सके। तो उसके बाद जो है आप भगवान को देखने के योग्य बनते हो, प्रभुपाद बता रहे हैं। और जो लोग इस स्तर पे पहुंचे हैं वो लोग भगवान को देखने के योग्य भी बन चुके हैं, वो लोग भगवान को देख भी रहे होंगे, लेकिन नम्रता के कारण वो कभी बोलेंगे नहीं कि मैं भगवान को देख रहा हूँ। तो इस्कॉन में ऐसे शुद्ध भक्त कई हैं जिनको पूरी तरह से साक्षात्कार हो गया है, जैसे जनानिवास प्रभु हैं, मायापुर के हेड पुजारी हैं। लेकिन वो इतने नम्र हैं, कभी बोलेंगे नहीं कि मुझसे उनको साक्षात्कार पूरी तरह से हो गया। तो फिर बोलते हैं जैसे हम लोग अपना छवि आईने में देख सकते हैं, तो उसी प्रकार से हम भगवान को देख पाएंगे जब हमारा पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा। और यही चीज ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं। तो प्रभुपाद 38वां श्लोक ब्रह्म संहिता का वर्णन कर रहे हैं। प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव देश विलोकयन्ति यमशां सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि जैसे ही हमारे आंखों में प्रेम का अंजन लगेगा, जैसे आंखों में हम लोग जो है कई बार कुछ प्रॉब्लम होता है तो कुछ ना कुछ अंजन लगाते हैं, दवाई लगाते हैं। तो बोलते हैं जब प्रेम का अंजन लगेगा भक्ति करने के कारण, तो हम जो है भगवान को साक्षात यम श्याम सुंदर के रूप में हम अपने हृदय में उनको देख पाएंगे।
तो उसके लिए बहुत तीव्रता से भक्ति करना आवश्यक है। जब हम वो करेंगे तब जाके हम भगवान को देख पाएंगे। तो फिर बोलते हैं कि हमें भक्तों का जो चरण धूलि है, अब ये 43rd श्लोक में आ रहे हैं, तो 43rd श्लोक में बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण और वैष्णव का चरण धूलि है वो हमेशा अपने सर पे लेना चाहिए, पृथु महाराज बता रहे हैं। और ये हमें अभी से लेके अपने जीवन के अंत तक लेना है। उनका चरण धूलि लेने का मतलब क्या है कि हमें हमेशा ब्राह्मणों को या वैष्णव का सेवा करना चाहिए। तो बोलते हैं जब हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो हमारे जितने भी हमने पाप कार्य किए हैं उससे हमारा पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा और हम सारे अच्छे गुण हमारे अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है तो अपने आप उसमें अच्छे गुण आ जाते हैं। और श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद का श्लोक बता रहे हैं, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकचना सर्वैर गुण तत्र समास्ते सुरा। अर्थात जब हम भक्ति करते हैं सो भक्ति करने की शक्ति इतनी है कि हमें सर्वैर गुण मतलब सभी अच्छे गुण अपने आप आ जाएंगे हमारे में। तो हमें वो सब गुण प्राप्त करने के लिए थोड़ी चेष्टा भी करनी चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए। पर जब हम तीव्रता से भक्ति करते हैं तो भक्ति की इतनी शक्ति है कि हमें अच्छे गुण भी अपने आप आ सकते हैं। तो वो बोलते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, जब तक हम वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे तो तब तक हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। भगवान को जानने का रास्ता जो है वो है वैष्णव ही, क्योंकि वैष्णव को हम सेवा करेंगे तब हम उनको जान पाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्राह्मणिकल कल्चर ही सिंपली अ बर्डन ऑफ द स्टेट और ही कैनॉट बेनिफिट द सिटीजन्स। तो बोल रहे हैं कि एक राजा जो होते हैं उन राजा का कर्तव्य ये बनता है कि वो वैष्णव की सेवा करें और पूरी प्रजा को भी यही सिखाएं कि कैसे भक्ति करनी है, कैसे वैष्णव की सेवा करनी है। नहीं तो जो है वो प्रजा के लिए वो राजा सिर्फ भार बन के रह जाएगा, उसका कोई जो है उसका लाभ नहीं होगा। तो सबको आध्यात्म का ज्ञान होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो कोई कहीं पे भी हो पर इस आध्यात्म के ज्ञान के कारण वो भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, अपना जीवन जिस भी परिस्थिति में हो उसमें सार्थक करके जो है भगवत धाम जा सकता है। तो कल विष्णु प्रिया का भी हमने सुना कि वो भी चैतन्य महाप्रभु की भार्या थी। तो चैतन्य भागवत में उसके बाद उनके बारे में भी वर्णन किया है, जो हम थोड़ी देर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कि बताया जाता है वो हमेशा गंगा की पूजा के लिए जाती थी और चैतन्य महाप्रभु की माता जो है वो हमेशा उनको एक ही आशीर्वाद देती थी कि तुम्हें एक अच्छा पति मिले, तुम्हें एक अच्छा पति मिले। तो एक अविवाहित लड़की के लिए सबसे अच्छा जो है आशीर्वाद यही हो सकता है कि उसको एक अच्छा पति मिले और विशेष रूप से उसको आध्यात्म का ज्ञान हो, तो जिससे वो अपना भी कल्याण कर सकता है और जो है अपनी बीवी का भी कल्याण कर सकता है। तो प्रभुपाद को पूछा गया, प्रभुपाद गुरु का कर्तव्य क्या है और शिष्य का कर्तव्य क्या है। तो प्रभुपाद ने कहा गुरु का कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना और शिष्य का कर्तव्य है कि वो गुरु को मदद करे जो है भगवान की सेवा में। तो शिष्य को गुरु को मदद करना चाहिए और गुरु को कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो बोलते हैं कि विष्णु प्रिया जो है, उनके पिता का नाम था सनातन मिश्र। और जैसे ही समय आया चैतन्य महाप्रभु के विवाह करने का, तो सची माता ने बोला कि अरे विष्णु प्रिया इतनी अच्छी लड़की है, तो काशीनाथ पंडित को भेजा गया उनके घर पे बात करने के लिए, क्या वो विवाह के लिए तैयार है। तो बताया जाता है कि ये सनातन मिश्रा जो एक ब्राह्मण थे उनके गुणों का वर्णन किया गया है चैतन्य भागवत में कि कैसे वो सरल थे। तो एक भक्त का जो है सबसे मुख्य लक्षण होना चाहिए कि सरलता, सिंप्लिसिटी। तो भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर विशेष रूप से बोलते थे भक्त में सबसे महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए कि वो सरल रहना चाहिए, मतलब डुप्लिसिटी नहीं होना चाहिए, दोगलापन जिसे बोलता है। फिर वो बड़े उदार दिल थे, पंडित थे, वो दूसरों की सेवा करने में निपुण थे, लोगों का कल्याण करने में हमेशा लगे रहते थे और पूरे सत्यवान थे। और यही सब गुण उनकी पुत्री में भी थे। तो बोलते हैं सच्ची माता जब विष्णु प्रिया को देखती थी तो उनको लक्ष्मी साक्षात लग रही थी वो। तो जब उन्होंने काशीनाथ पंडित
ने उनसे पूछा सनातन मिश्रा से, तो बोले आप थोड़ी देर रुकिए, मैं परिवार वालों से पूछ कर आता हूँ। तो अंदर गए अपनी बीवी से पूछने के लिए कि ऐसा-ऐसा रिश्ता आया हमारी बेटी के लिए, तो आपका क्या कहना है? तो उसकी बीवी और परिवार वाले बोलने लगे, "अरे! आपको तुरंत हाँ बोलना चाहिए था। हाँ, पूरी इतने चैतन्य महाप्रभु जैसा पति किसको मिलेगा करके आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? कहीं वो नाराज़ होके चले नहीं जाएँ।" तो बोलते हैं इनका तो जो जोड़ी है वो तो कृष्ण और रुक्मिणी के बराबर है। तो इसमें कथा आता है चैतन्य भागवत में कि एक सत्यसेन करके एक राजा थे और जो है वो इंद्र भोग में लगे हुए थे, तो नारद मुनि उनको बोल मिलते हैं और ये सतयुग की कथा है। और बोलते हैं कहाँ आप पूरा जीवन इंद्र भोग में लगे हो बिना भक्ति के, आप चले जाइए जो है मायापुर में जो नवद्वीप है और वहां जाके तपस्या करिए, उससे आपका शुद्धिकरण होगा और आप भगवत धाम प्राप्त कर पाएंगे। तो सत्य से सतयुग में आए और जो है मायापुर धाम में उन्होंने तपस्या की, तब चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया और बोला कि मैं कलयुग में प्रकट होने वाला हूँ। तो बोले कलयुग में आप प्रकट होने वाले हैं तो मुझे एक सेवा दीजिए। तो बोले आप वहां पे जन्म लोगे बुद्धिमंत खान करके और उनके रूप में आप प्रकट होगे और मेरा जब विवाह होगा तो विवाह होते समय जो है आप ये पूरा विवाह संपन्न कराएंगे, आप मुख्य रूप से स्पॉन्सर करेंगे मेरा शादी को। तो बोलते हैं बुद्धिमंत खान जब चैतन्य महाप्रभु का और विष्णु प्रिया का विवाह था, तो बोलते हैं उन्होंने कहा कि ये किसी आम ब्राह्मण का विवाह नहीं होना चाहिए, ये राजा युवराज का विवाह होना चाहिए, तो वैसा मैं जो है प्रबंध करने वाला। तो वहां पे उन्होंने जितने भी ब्राह्मण आने वाले थे, तो कई बार बताया जाता है कि लिमिटेड लोगों को बुलाते हैं क्योंकि फिर उनको भेंट देना होता है, भोजन कराना होता है। तो यहाँ पे बुद्धिमंत खान ने बताया था जितने भी ब्राह्मण है सबको आने दीजिए और फिर सबको भर भर के गिफ्ट्स और भेंट दे रहे थे। वो शादी में भेंट दिए जाते हैं, तो सब ब्राह्मणों को भेंट दिए जा रहे थे। तो कई ब्राह्मण थोड़े ज्यादा लालची थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग जा रहे थे फिर कपड़े बदल के आ रहे थे और कपड़े बदल के फिर से आके जो है भेंट ले रहे थे उधर। तो जब ये देखा बुद्धिमंत खान ने कि एक ही ब्राह्मण जो है वापस से दूसरी बार कपड़ा बदल के आ रहा है, तो उन्होंने फिर ये घोषणा कर दी कि एक एक ब्राह्मण को तीन तीन बार भेंट मिलेगा, तीन तीन बार भेंट मिलेगा। तो वो एक बार भेंट लेके जाए और फिर वापस चाहिए तो फिर वापस से आए, फिर वापस उनको मिलेगा, फिर जाके रखता है भेंट, वापस से आए, तीन तीन बार सब ब्राह्मणों को भेंट मिलेगा। ऐसे करके उन्होंने ऐलान कर दिया। तो बोलते हैं जितना भेंट गिफ्ट्स वो दे रहे थे, जो गिफ्ट्स यहाँ वहां गिर गए, तो बोलते हैं उस जो यहाँ वहां एक्स्ट्रा गिर गए उससे 5 शादियां हो सकती थी, इतना उन्होंने प्रचुर मात्रा में भेंट दी। तो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का विवाह हो रहा था जो साक्षात भगवान कृष्ण है। तो बोलते हैं ब्रह्मा जी भी वहां पे रूप बदल कर आए और वो भी वहां पे उन्होंने भाग लिया। और उस समय 500 साल पहले आतिशबाजी हो रही थी, जैसे हम लोग दिवाली में करते हैं ना पटाखे वटाखे, तो वो उस समय भी हो रहा था। हजारों की संख्या में घी के दिए लगे हुए थे पूरे नवद्वीप में और बताया जाता है कि हर तरह का जो है कीर्तन की ध्वनि आ रही थी। और उस समय जब इनका विवाह हो रहा था तो विवाह में एक अलग सी चीज हो रही थी, दोनों के आंखों पे पट्टी बांधा हुआ था चैतन्य महाप्रभु के और विष्णु प्रिया के। और लड़के वालों की तरफ से जो लड़के हैं वो चैतन्य महाप्रभु को उठाने की कोशिश कर रहे थे और विष्णु प्रिया की तरफ से लड़कियां उनको उठाने की कोशिश कर रही थी और इस तरह से कंपटीशन था कि कौन ज्यादा ऊपर उनको उठा सकता है। तो ये उनके विवाह में चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया है। तो उनको लग रहा था इनका घर जो है वो जनक महाराज का घर लग रहा है, क्योंकि जनक महाराज के घर में सीता का विवाह हुआ था। फिर उनको लगा कि ये जो है भीष्म का घर है, क्योंकि वहां रुक्मिणी का विवाह हुआ था। या उनको लग रहा था जामवंत का गुफा है, क्योंकि वहां जामवती का विवाह कृष्ण से हुआ था। तो कई लोग बोलने लगे ये तो साक्षात शिव पार्वती है। तो बोले नहीं नहीं, ये तो साक्षात लक्ष्मी नारायण। तो बोले नहीं नहीं, ये तो साक्षात कामदेव और रति है, देखिए उनका सौंदर्य क्या है। फिर कई बोलने लगे नहीं नहीं, ये तो इंद्र और सची है। फिर बोले नहीं नहीं, ये तो साक्षात राम और सीता है। तो इतना उनका जो है भव्य सौंदर्य था। तो बोलते हैं जब राम जो है त्रेता युग में आए तो उन्होंने सीता माता को बताया कि आप जो है
मैं आपका मैं सोने का रूप को पूजने वाला हूँ। क्योंकि हमें मालूम है भविष्य में कैसे प्रभु श्री राम माता सीता को वन में भेज देते हैं, और क्योंकि उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया है, तो वो फिर एक सीता माता का सोने का विग्रह बनाते हैं और उसके साथ पुनः विवाह करते हैं और उसको यज्ञ में बिठाते हैं वगैरह वगैरह। तो बोलते हैं राम माता सीता को बोले लगते हैं कि इस युग में, इस त्रेता युग में मैं जो है आपके सोने का रूप को बना के उसकी आराधना करूंगा, और जो है जब कलयुग आने वाला होगा भविष्य में, आप मेरे सोने जैसे रूप को पूजने वाले हो कर। तो माता सीता बोलती है मैंने आपके सोने जैसे रूप को मैं पूजने वाली हूँ, तो आप मुझे उसका दर्शन कराएंगे क्या? तो बोलते हैं हाँ। और उसमें ये भी बता देते हैं कि फिर मैं संन्यास लेके निकल जाऊंगा। तो सीता माता बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है आपको हर बार जंगल जाने की क्यों जरूरत है, हर बार मुझे छोड़ के क्यों जाते हो आप हर बार? तो वो बोलते हैं ठीक है मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूँ करके, उनको एक दिव्य दृष्टि देते हैं जहाँ वो देखते हैं पूरा नवद्वीप और पूरे भारत में लोग जो हैं जोरदार कीर्तन कर रहे हैं और पूरी तरह से लोगों का दुख और तकलीफ जीवन से निकल गया है। तो जब सीता माता ये देखती है तो सीता माता बोलती है ठीक है, क्योंकि पूरे लोगों का उद्धार हो रहा है और लोग सब संकीर्तन में लग रहे हैं, तो मैं अपने जीवन में ये दुख झेलने के लिए तैयार। तो बोलते हैं कि देखिए जब भी शुद्ध भक्त आते हैं, जब भी वो लीला करते हैं, तो ये दोनों चीजें होती हैं। एक तरह से सेलिब्रेशन हो सकता है, उत्सव होता है, लेकिन साथ साथ दुख भी होता है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो उन्होंने लीला की तो उन्होंने भी फिर सब कुछ छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास जुड़ गए। नरोत्तम दास ठाकुर, जितने भी आप आचार्यगण देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु का जीवन देखेंगे, एक तरह से उत्सव था लेकिन कहीं कहीं दुख भी था। लेकिन उसका कारण क्या था कि वो शुद्ध भक्ति कर सके। तो बोलते हैं कि विष्णु प्रिया 96 ईयर्स तक जो है उनका जीवन था। तो 96 साल तक, और चैतन्य महाप्रभु उनको कितने उम्र में छोड़ दिया था? 16 साल की। अर्थात 80 साल जो है वो चैतन्य महाप्रभु के बिना उन्होंने बिताया। और हमने ये भी सुना है कि वो जब भी जप करते थे, एक मंत्र होने के बाद एक दाना अलग करते थे वो, और ऐसा करके जो है दिन भर में जितना जप किया है उतना दाना का चावल जो है बना के वो खाते थे। तो जीव गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा, उनको जो है विष्णु प्रिया का कृपा प्राप्त होता है। तो आइए अभी हम वापस से हमारे भागवत में जो है 44 श्लोक में पहुंचते हैं। तो फिर बोलते हैं कि जिनके पास भी ब्राह्मण के गुण होते हैं, तो फिर उनका असली धन क्या है? उनका अच्छा सदाचार, और वो हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, और वो हमेशा आश्रय में लेते हैं दूसरे भक्तों के, दूसरे महान वैष्णव के। तब जाके बताया जाता है उनको इस दुनिया का जितना भी ऐश्वर्य है सब प्राप्त होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण वापस से विषय आ रहा है 44 श्लोक में कि अगर किसी को भी चाहिए कि मुझे दुनिया का अच्छा से अच्छा ऐश्वर्य चाहिए, तो इसके 3 योग्यता है। पहला, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। दूसरा, हमें हमेशा कृतज्ञ, हमें हमेशा ग्रेटफुल फील करना चाहिए। तीसरा, हम हमेशा साधुओं के आश्रय में रहने चाहिए। अगर हम ये 3 चीज पालन करेंगे तो हमें पूरे सृष्टि में जो है जितना भी ऐश्वर्य है वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो याद रखिएगा हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, हम हमें कृतज्ञ हमेशा अपने आप को अनुभव करना चाहिए, और हम साधुओं के आश्रय में रहने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से साधु मार्गदर्शन करते हैं, अगर आप वैसे करेंगे तो हमें पूरी तरह से कृपा प्राप्त होगी। तो ये पृथु महाराज बोल रहे हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ब्राह्मण, गैया और हम पे सब पे कृपा करें। तो हमने ये श्लोक सुना हुआ है, नमो ब्राह्मण देवाय गो गो ब्राह्मण हिताय च, तो इसका मतलब प्रभुपाद बताते हैं। तो हमने ये सुना है कि हाँ भगवान हमेशा ब्राह्मणों और गैया से प्रेम करते हैं। मैंने कई बार प्रवचन में भी चर्चा किया है। प्रभुपाद बताते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब और गहरा है। बोलते हैं, जब बोलते हैं कि वो ब्राह्मण से जो है भगवान प्रेम करते हैं, इसका मतलब ब्राह्मण के व्यवहार से वो प्रेम करते हैं। अर्थात हमें ब्राह्मण के जैसा व्यवहार हम करना चाहिए, जो हमने इतने सारे श्लोकों में भी सुना कि उनका चरित्र साफ होता है, उनका मन और इंद्रियां वश में होती हैं, और वो हमेशा दान पुण्य करने के लिए तैयार रहते हैं, वो हमेशा सत्य बोलते हैं। तो ये जो है ब्राह्मण के गुणों से भगवान प्रेम करते हैं, इसलिए। और दूसरा, गैया से प्रेम करने का मतलब है कि गैया को हमेशा सुरक्षा देना चाहिए।
प्रोटेक्शन मिलना चाहिए गैया को, ये भगवान की इच्छा है, तभी भगवान गैया से प्रेम कर पाएंगे। तो हम लोग ने इसीलिए जो है वापी का यात्रा भी अरेंज किया है सभी भक्तों के लिए 14 मार्च को, जिससे वो गैया की सेवा कर सकें। और जब अभी देखिए हर एक चीज जो है हम यहाँ पे वो जो है बता नहीं सकते, जब हम शारीरिक रूप से जाएंगे वहां पे और देखेंगे तो अब आपको मालूम चलेगा गैया की कितने कितने रूप में जो है सेवा हो सकती है। वो दामोदर प्रभु जो मिनिस्टर है पूरे इस्कॉन के लिए, काउस का प्रोटेक्शन और काउस का केयर करने के लिए, तो वो खुद इस चीज का बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो उसके बारे में आप पूरी तरह से जब उधर आएंगे तब सुन सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं आप कृष्ण भगवान का जब भी तस्वीर देखेंगे तो हमेशा गैया और उनके साथ गोपा या गोपियां होंगे, कृष्ण भगवान कभी अकेले नहीं होते। हाँ, तो महाराज पृथु बोल रहे हैं स अनुचर, अनुचर मतलब उनके साथ उनके भक्त भी रहते हैं। अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते हुए हमारे में सारे अच्छे गुण आ जाते हैं, गुणायनम। तो अच्छे गुण हम में आ जाते हैं। तो बोलते हैं सबसे अच्छा गुण क्या है कि हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए भगवान को और भक्तों को। अगर हम में ये गुण आ जाएगा, ग्रेटफुल है, कृतज्ञता, तो फिर हम हमेशा संतुष्टि से रह सकते हैं और हम लोग जो है दूसरों को भी मदद कर सकते हैं। देखिए अगर हम कृतज्ञ नहीं हैं तो पहला चीज है कि हम भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं कि भक्ति लता बीज उसी धरती पे उग सकता है जो धरती को उपजाऊ बनाया गया है या धरती को सींचा गया है। तो जब हम कृतज्ञ होते हैं, हमारा हृदय कृतज्ञ होता है, तो उसमें भक्ति लता बीज बढ़ेगा। तो हमें जो है जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है कि हाँ हम बहुत बहुत मानसिक रूप से हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हमें भक्ति मिला, हमें श्रवण करने का मौका मिल रहा है। आज सुबह के भागवतम में फिर वही चीज बता रहे थे जो मैंने चर्चा किया है कि जो भक्ति में आते हैं वो भाग्यशाली है, जो भक्ति में आके श्रवण करते हैं वो और भाग्यशाली है, और भक्ति में आके जो रोज श्रवण कर पाते हैं वो बहुत ही भाग्यशाली। तो हमारा जो है बहुत अच्छा भाग्य है कि हमें रोज श्रवण करने मिल रहा है। तो इस श्रवण का हमें जो है मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि ये श्रवण के मार्ग से हम भगवत धाम जाने की तैयारी में हैं। उसके लिए हम अपना जो है शुद्धिकरण कर रहे हैं। और जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, क्योंकि हम भागवत कथा का पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो उसके कारण हमें भौतिक रूप से भी जो भी कुछ चाहिए जीवन निर्वाह कर जीवन प्रवाह करने के लिए, वो सब अपने आप भगवान प्रबंध करेंगे। देखिए कोई अच्छे से 16 माला कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, कोई बोल नहीं सकता है कि मैं 16 माला करने के बाद भी मुझे भौतिक जो है जीवन निर्वाह करने के लिए जो मिनिमम चीजें चाहिए वो नहीं मिल रही। ऐसा कभी नहीं होगा, असंभव है। मेरे 25 साल के मेरे भक्ति के कैरियर में मेरे को एक भी ऐसा व्यक्ति मिला नहीं है जो 16 माला कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है और उसके जीवन में जो है ये जो बेसिक चीजें चाहिए जीवन व्यतीत करने के लिए वो नहीं है। भगवान हमेशा प्रबंध करेंगे जिससे आप आराम से भक्ति कर सकें और जो है भगवत धाम जा सकें। तो कथा उपनिषद का श्लोक बताते हुए प्रभुपाद बोल रहे हैं एको बहुनाम योग बोधयति कामान, अर्थात कृष्ण भगवान एक हैं जो सब चीज हमारे लिए प्रबंध कर रहे हैं। तो हमें उसके लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए। जो हवा है, जो हम सांस ले रहे हैं, रोशनी जो सूर्य देव दे रहे हैं, सब कृष्ण भगवान से ही आ रहे हैं। तो बोलते हैं जो हमेशा भगवान को कृतज्ञ रहेगा तो उसमें सारे अच्छे गुण आएंगे। तो फिर दूसरा एक श्लोक आ रहा है वृद्ध आश्रय। तो बोलते हैं वृद्ध व्यक्ति दो तरीके से हो सकता है, जो ज्ञान में बढ़ता है और दूसरा जो उम्र में बढ़ता है। तो जो ज्ञान में बढ़ता है वो असली जो है निपुण कहलाया जाता है। जो सिर्फ उम्र में बढ़ता है वो तो सिर्फ उम्र में तो सबके सब लोग बढ़ जाते हैं। तो हमें ज्ञान में बढ़ना चाहिए। तो वृद्ध आश्रय, तो ज्ञान वृद्ध, ज्ञान मतलब हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें बढ़ना चाहिए, उसमें हमें तरक्की लेनी चाहिए। तो बोलते हैं अगर कोई इसमें तरक्की लेगा तो उसमें अपने आप अच्छे गुण भी आएंगे और उसको में अच्छा व्यवहार भी आएगा। तो बोलते हैं कि सबसे ये चीज हमें समझना चाहिए, वन एक्चुअली वन अटेन्स गुड क्वालिटीज बिकम्स ग्रेटफुल टू द मर्सी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड एंड टेक शेल्टर ऑफ सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर। कि जब कोई अच्छे गुण आ जाते हैं तो वो भगवान पे कृतज्ञ हो जाता है और वो गुरु का आश्रय लेता है। तो ही इज एंडोर्ड विथ ऑल ऑपुलेंसेस। जब वो गुरु का आश्रय लेता है तब उसको सारे
जो है ऐश्वर्य की चीजें प्राप्त होती हैं। ये ब्राह्मण और वैष्णव की परिभाषा है। तो देखिए हमने जो है फिर से वापस से वही चीज प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में बता रहे हैं जो ट्रांसलेशन में बताया था कि अगर आप भगवान की तरफ कृतज्ञ हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, तो आपको सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए कृतज्ञ होना, गुरु को स्वीकार करना और गुरु को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना वो बहुत आवश्यक है। तो वो वैष्णव कहलाते हैं। तो अभी ये हम 45th श्लोक, उससे पहले मैं एक तस्वीर आप लोग को दिखाना चाहूंगा। आदित्य प्रभु आप तस्वीर दिखाएंगे ये रजनीकांत जी का फोटो है। और ये रजनीकांत जी इसमें क्लियर आर्टिकल बता रहे हैं कि मैं हरे कृष्णा के साथ जुड़ गया हूँ और मुझे ये आनंद देते हुए बता रहा हूँ कि जो मुझे आनंद, मेरा धन और मेरा जो फेम है, मैं इतना प्रसिद्ध हो गया और मेरे को इतना धन प्राप्त हुआ, उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली, वो मुझे हरे कृष्णा से संतुष्टि मिल रही है। तो ये जो है पहले से भी जो है रजनीकांत जी वैसे सिंपल जीवन जीते हैं और आप कभी भी उनको देखेंगे तो उनका एक लाइफस्टाइल एक सरल ही रहा है। यहाँ तक कि उनकी गाड़ियां और वो भी वो बहुत ज्यादा महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने का आदत नहीं करते हैं, एकदम सरलता से रहते हैं। और अभी वो जो है माला जप करने लग गए हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो उससे देखिए उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है और वो खुद बोल रहे हैं कि मेरे पास जो धन है और मेरे पास जो ऐश्वर्य है वो मुझे संतुष्टि नहीं दे पा रहा है जितना मुझे जो है कृष्ण भक्ति संतुष्टि दे रहा है। तो हमें भी ध्यान रखना है को हम जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर हम उस परिस्थिति में सिर्फ कृष्ण भक्ति जोड़ लें तो उससे हमारा जीवन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, ये संदीप नाहर जी का तस्वीर है। जो लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते होंगे उनको मालूम है। इन्होंने जो है अक्षय कुमार के साथ केसरी मूवी में काम किया था और सुशांत राजपूत के साथ मिस्टर मिस MS धोनी पिक्चर में भी काम किया था। तो इन्होंने जो है आत्महत्या कर ली है और उन्होंने अपने फेसबुक पे लिखा लिखा है कि क्योंकि मैं अपने जीवन में इतना असंतुष्ट था, मेरी बीवी के साथ इतने झगड़े हो रहे थे और मेरे जीवन में मुझे नर्क के अलावा कुछ नहीं मिला, तो इसलिए कम से कम मैं शांति में शरीर त्यागना चाहता हूँ। और ऐसा बोल के उन्होंने शरीर त्याग लिया, अपना आत्महत्या कर लिया। तो इसलिए फिर उन्होंने बोला कि मेरा ये सुसाइड है, कोई इसके ऊपर ज्यादा शंका ना करे, मैं बहुत परेशान होके अपना जीवन से आत्महत्या कर रहा हूँ। ये हाल ही के न्यूज़पेपर में है, आप लोग संदीप नाहर करके गूगल करेंगे आप लोग को मिल जाएगा। तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि देखिए ये हालत हो रही है। लोग अभी ये जवान हैं, 30s के एज में हैं और इतने फ्रस्ट्रेट हो गए। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो भागवत है, भगवान के साथ संपर्क करना और भगवान के साथ जो है भक्ति के साथ जुड़ना इतना अति आवश्यक है, वरना लोग इतने परेशान हो रहे हैं, इतने विचलित हो रहे हैं कि ऐसे लोग अपना जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें ये सब देख के सीख लेना चाहिए कि हमारे जीवन में भी हमारे कर्मों के कारण हमें तकलीफें आने वाली हैं, परेशानी आने वाली है, पर इन तकलीफों के साथ क्या हम कृष्ण भक्ति करने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये सब तकलीफों का असर नहीं होगा। भले ही आपके जीवन में कितने ही परेशानियां आए, कितना भी कुछ आ जाए, आपको समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान भेज रहे हैं, मेरा कर्तव्य है ज्यादा से ज्यादा भक्ति करना और ये जीवन मेरा अंतिम जीवन होना चाहिए और मैं भगवत धाम जाना चाहता हूँ। नहीं तो इस भौतिक जगत में देखिए ऐसा हो रहा है, कोई जवानी में जिसके पास धन है, सब कुछ है और जो है इतने प्रसिद्ध हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग अपना जीवन अंत कर रहे हैं। धन्यवाद आदित्य प्रभु। तो अभी देखिए जो है इसके साथ जो है कल सरस्वती माता का भी जो है, तो सरस्वती माता का भी तो एक इसका सरस्वती माता के बारे में कथा आया हुआ है कि
जब ब्रह्मा जी ने वर दिया कुंभकर्ण और रावण को, तो कल सरस्वती पूजा का भी दिन था, तो उसके ऊपर एक कथा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि सरस्वती माता के लिए पूछा गया कि अरे राम, ब्रह्मा जी को आपने इन दोनों को वर दे दिया, तो अभी हमारा क्या होगा, ये तो सब देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त करके बैठ जाएंगे। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं नहीं, माता सरस्वती ने इन दोनों का मन बदल दिया जब वो वर मांग रहे थे। तो बोलते हैं कुंभकर्ण वर मांगना चाहता था, मुझे इंद्र आसन चाहिए, मतलब इंद्र का, देवताओं का राजा बनना चाहता हूँ। तो बोलते हैं माता सरस्वती उसके जीवा पे आ गई और उन्होंने बुलवा दिया इंद्र आसन की जगह निद्र आसन। निद्र आसन मतलब मैं सोना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत जो है तथास्तु बोल के उसको निद्रा में सुला दिया। तो बोले सरस्वती माता के कारण कुंभकर्ण जो है हमेशा सोता रहता है। फिर बोलते हैं जब रावण ने वर मांगा तो सरस्वती माता ने उसको ऐसा बुद्धि दिया कि वो सबसे विजय के लिए वर मांगे, सिर्फ मनुष्य और बंदरों से जो है विजय के लिए वर नहीं मांगे। तो उसके कारण बताया जाता है मनुष्य के रूप में प्रभु श्री राम आए और सारे वानर और हनुमान जो है पूरा लंका को विध्वंस करते हैं। तो बोलते हैं कि सरस्वती जो ज्ञान है उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो हमें जो है भक्ति की ओर लेके जाए। अगर हम भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो फिर जो है हम अपना जीवन में सही प्रगति कर रहे हैं। तो आइए अभी लास्ट 1-2 मिनट में हम जो है गीता के कुछ श्लोकों पे चर्चा कर लेते हैं। गीता में हमने 30 श्लोक तक चर्चा कर लिया है अभी तक भगवत गीता का। तो हमारा उद्देश्य है कि भागवत के साथ साथ हम गीता भी थोड़ा समझते रहे। प्रभुपाद ने जो तात्पर्यों में इतना विस्तार पूर्वक हमें बताया है तो वो हम लोग सुन लें। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमें जो है कृष्ण के शब्दों पे विश्वास करके ये मानना चाहिए कि हम आत्मा है। तो हम लोग वास्तविक रूप में सुनते हैं, पर प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि थ्योरेटिकल नहीं, हमें प्रैक्टिकल तरीके से भी जो है आत्मा के स्तर पे जो है विश्वास करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे 31वें श्लोक से हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा प्रभुपाद जब ये जो 20 श्लोक के तात्पर्य है उसका एंड कर रहे हैं, सार कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है इतने सारे श्लोक सुने आत्मा के ऊपर, वासांसि जन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जन्यान्यानि संयाति नवानि देहि और नैनम छन्दन्ति शस्त्राणि। तो 20 से लेके 30 श्लोक तक पूरे आत्मा के अलग अलग गुणों के बारे में बताया गया है कि कैसे हम जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलता है। और अभी यहाँ पे विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि अंत में प्रभुपाद का स्टेटमेंट है कि बाकी कुछ समझ में आए ना आए तो एक चीज आप समझ लो, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं आत्मा है, तो कृष्ण भगवान के शब्द मान लो और स्वीकार कर लो अपने जीवन में कि हम आत्मा है और आत्मा के स्तर पे कार्य करना प्रारंभ करें। और देखिए जितना आपको मैं प्रैक्टिकल प्रूफ बताता हूँ, और मैंने पहले भी रिपीट किया है, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट श्लोक है, फेवरेट एग्जाम्पल है कि हम आत्मा है। देखिए कोई भी कंपनी मुझे दुनिया में बता दीजिए जो बिना सैलरी के काम करवा सकता है। हाँ, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होंगे जहाँ पे लोग बिना सैलरी के काम करते होंगे, लेकिन वो भी आप देखिए वेलफेयर वर्क होगा। ऐसा नहीं है कि दिन भर वो जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी में, वो जो है कंपनी पैसा कमा रही है और उसके लिए वो लोग सेल्फलेस काम कर रहे हैं बिना सैलरी के, ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। एक इस्कॉन एक ऐसा संस्था है, और जो इस्कॉन के जैसे गौड़िया मठ और वैसे संस्था है जहाँ पे इतने सारे पढ़े लिखे लोग, जैसे मैं एक भक्त को बता रहा था, हमारे बॉम्बे, पूना और कलकत्ता, इन तीनों इस्कॉन को जोड़ देंगे जो हमारे साथ कनेक्टेड है, उसमें 100 IITian जो है डिवोटीज जुड़े हुए हैं ब्रह्मचारी के रूप में। कितने IIT? 100 IITian। और स्टैटिस्टिक्स बताता है कोई कंपनी नहीं है वर्ल्ड में जिसके अंदर 100 IIT के जो है ग्रेजुएट्स को कोई रख सके, क्योंकि IIT वालों को बहुत पैसा पगार देना पड़ता है। तो कोई कंपनी वर्ल्ड में नहीं है जो 100 IITian को एक साथ किसी कंपनी में रख सकते, और इस्कॉन में बॉम्बे, पुणे और कलकत्ता के बीच में 100 IITian एक साथ है। तो इतने होशियार लोग एक साथ क्यों हैं जबकि उनको पगार भी नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि वो समझ चुके हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा के स्तर पे वो कार्य कर रहे हैं और उनको वो आनंद प्राप्त हो रहा है।
भले ही वो पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हो, लेकिन पूरी तरह से संतुष्टि मतलब पूरी तरह से साक्षात्कार नहीं हुआ है, लेकिन उनको संतुष्टि प्राप्त हो रही है, इसलिए वो कार्य कर रहे हैं। और आप देखिए, और पूरी तरह से संतुष्ट हैं, पूरी तरह से आनंदित हैं, और वो यही आनंद दूसरों को प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में। अब आप जैसे राधानाथ महाराज, गौरांग प्रभु, गौर गोपाल प्रभु, इन सबको देख रहे हैं, इनके पास धन बिल्कुल नहीं है, जो भी धन आता है वो मंदिर की सेवा में लगा देते हैं, और पूरी तरह से प्रचार कार्य में लगे हुए हैं आत्मा के स्तर पे, और संपूर्ण रूप से वो संतुष्ट हैं। उनके साथ जो है मंदिर में, एक मंदिर में 100 150 ब्रह्मचारी हैं, गोवर्धन इको विलेज में, चौपाटी में, पूना में, कलकत्ता में, वो लोग सब संतुष्ट हैं, और पूरी तरह से जो है वो लोगों को भी ये ज्ञान देते हुए आनंदित है। तो देखिए, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें कृष्ण के शब्दों पे विश्वास करके हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम शरीर नहीं, आत्मा। तो अभी यहाँ से जो है हम इसके अगले भाग में जाएंगे, जो 7 श्लोकों में है, जिसे सकाम कर्म बोलते हैं, 31 to 37 श्लोकों में। तो 31 श्लोक है, स्वधर्माम अपि चावक्ष्ये न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याद् धर्म्याद् हि युद्धाच् श्रेयः अन्यत् क्षत्रस्य न विद्यते। अभी यहाँ पे वो कृष्ण भगवान वापस से अर्जुन को यही बताना चाहते हैं कि भाई आप क्षत्रिय हो और आपका धर्म है युद्ध करना, तो अभी आप उसमें जो है अपने परिवार वालों को देख के आप विचलित मत होइए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, शत मतलब जो है आक्रमण करना, और त्रायते मतलब बचाना। तो कोई हम पे आक्रमण करने आए और उससे कोई बचाए, तो उसको जो है क्षत्रिय बताते हैं। तो फिर बोलते हैं कि आज भी प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक क्षत्रिय जो है जंगल में जाएगा, शेर को ललकारेगा और उसके साथ युद्ध करेगा, और जब शेर मर जाता है तो उसको जो है राज दरबार में भेज दिया जाता है। तो बोलते हैं कि आज भी जयपुर के राजा, जो क्षत्रिय राजा होते हैं, वो आज भी जो है शेर से लड़ सकते हैं सामने सामने रह के, कि ये क्षत्रियों की शक्ति होती है। तो प्रभात बोलते हैं अहिंसा के बारे में, ये एक राजनीतिक तरीके से कई लोग अहिंसा हिंसा बोलेंगे, लेकिन वास्तविक रूप में अहिंसा सही नहीं है। जहां हिंसा चाहिए वहां हमें हिंसा को स्वीकार करना चाहिए। तो फिर बोलते हैं प्रभात की जब जानवर कोई यज्ञ में अर्पण होता है, तो बोलते हैं कि उसको सीधा मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। ये सब 31 श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं। उसको सीधा मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, उसको जो है अलग अलग योनियों में जाने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने सुना है। अब ये पिछले युग की बात है, कलयुग में ऐसा कुछ जानवरों का यज्ञ, जानवरों का जो है बलिदान नहीं दिया जाता है। पर प्रभुपाद एक सिर्फ ज्ञान के लिए बता रहे हैं कि जब जानवरों की बलि चढ़ती थी तो उनको फिर सीधा मनुष्य शरीर मिलता था। और उसी प्रकार से बोलते जो क्षत्रिय है, वो लोग अगर रणभूमि में मर जाएं तो वो सीधा स्वर्ग प्राप्त करते हैं, ऐसे करके प्रभुपाद बता रहे हैं। तो बोलते दो तरह के स्वधर्म होते हैं। तो जब तक हम मुक्त नहीं हुए हैं तब तक हमें शरीर में रह के हमें अपने कार्य करने हैं, और जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम पूरी तरह से आध्यात्मिक कार्य करेंगे। तो जब हम देखिए शुद्ध भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, तो जब तक हम पूरी तरह से शुद्धिकरण नहीं हुआ है तो 16 माला करना है, 4 नियम पालन करने हैं, वगैरह वगैरह, और जितना हो सकता है भक्ति करना है। लेकिन ऐसे मार्ग करते करते जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे, तो एक परिस्थिति आएगी जब हम पूरी तरह से जो है शुद्ध भक्ति का कार्य कर सकते हैं। तो इसके ऊपर प्रभुपाद भी जो है एक बताते हैं क्षत्रियों का भाव कितना जो है गहरा होता है। कि एक बार औरंगजेब के समय में एक तो राजा थे और उनके अंडर में, तो वो राजा जो है एक बार युद्ध करने गए और वो युद्ध में हार गए। उनका नाम था यशोमंत सेन। तो जब वो वापस आए अपने महल में, तो उनकी बीवी ने दरवाजा बंद करवा दिया। तो बोला अरे दरवाजा क्यों बंद करवा दिया? तो बोलते हैं मेरे पति जो है, अगर वो युद्ध में या तो मर जाएंगे या तो विजय प्राप्त करेंगे, हार के वापस आने वाला मेरा पति नहीं है, ये कोई और ढोंगी है। तो प्रभुपाद ये उदाहरण दे रहे हैं कि औरंगजेब, मतलब ये 500 साल 400 साल पहले की बात बता रहे हैं कि कैसे ऐसे क्षत्रिय थे जो बिल्कुल इसको स्वीकार नहीं करते थे परास्त होना।
तो ऐसे हमारे बहुत सारी कथाएं हैं इसके अंदर। तो ये 31वां श्लोक हमने चर्चा किया है। ऐसे अभी यहाँ से हम 32वें श्लोक से 37 तक हम यही निष्काम कर्म योग के ऊपर चर्चा करेंगे, और उसके बाद निष्काम कर्म योग के ऊपर चर्चा आने वाला है। थोड़ा सुनने में टेक्निकल साउंड लग रहा है कि ये क्या है, पर ये हमें सब शुद्ध भक्ति की ओर ही बताने वाला है। तो हम धीरे धीरे उसके ऊपर कल भी वापस से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।